My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Mr. Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay. You haven't spoken about it. Can we just capture the question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. आपने देख लिया। अब वो इसके जवाब में भी वो जो हमारे जर्नलिस्ट साहब हैं कुछ और फरमा देते, कुछ कह देते हैं, वो बैठ ही गए। अब आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले हैं भाई। वो कह रहे हैं ये जो चुराया है, ये जो है इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया। देखिए, मैंने पहले देखा कि इस तरह की जब भी कोई होता है, सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में हमने देखा है जानबूझ के जो जर्नलिस्ट वहां पर होते हैं, कभी दिल्ली में कहीं पर बैठे होते हैं, वो कोई बातचीत कर रहे होते हैं, डॉक्टर जयशंकर तो जरूर कोई क्वेश्चन ये पाकिस्तान के हवाले से करता है, क्योंकि जरा वो थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है और डॉक्टर जयशंकर मुस्कुराने लगते हैं। तो अब समटाइम्स उन्होंने उसको अवॉइड भी किया इस तरीके से कि उनसे कभी ये बात होता है कि ये जरा ये बताए, बलूचिस्तान की जब बात करता है कोई, और फिर ये कि हम जो है वो उसको कहते हैं, पीओ को कहते हैं, उसको वापस, तो कई बार उन्होंने हंस के जो है उस जवाब को लाइटर मोड में लिया। लेकिन ये क्योंकि था लंदन में, मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये लंदन में था, ठीक है, वो परदेश में बैठे हुए थे, और फिर उठ के उन साहब ने ही कहा था कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूँ। हिज एक्सीलेंसी भी साथ में कह दिया। उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, तो ऐसा है कि मैं हिज एक्सीलेंसी भी बोल देता हूँ। अच्छा, मजा मुझे ये आ रहा था कि वो जो साहब है निसार साहब, वो लड़खड़ा रहे थे, उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी, तो डरते डरते उन्होंने सवाल किया है। डॉक्टर जयशंकर भरा भी रख लेते, थोड़ा सा जवाब भी थोड़ा डरते डरते दे देते, लेकिन उन्होंने तो बिंदास जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हो गया, सॉल्व कर दिया उन्होंने मुद्दा कश्मीर। उनका है क्या, कुछ नहीं, बस अब ये रह गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विदेश मंत्री जयशंकर ब्रिटेन दौरे पर। इस दौरान लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर पर सवाल कर दिया। इस पर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर हमने ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया। मेरा मानना है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था, उसके बाद कश्मीर आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय की बहाली दूसरा कदम था, उच्च मतदान प्रतिशत के साथ सफलतापूर्वक चुनाव करना तीसरा कदम था। इसके साथ ही उन्होंने कहा हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे वो कश्मीर हिस्सा जो अवैध रूप में पाकिस्तान ने कब्जे में, जब वापस आएगा तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कश्मीर समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। फिर तो सारे अलहदा हो जाएंगे ना, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान अगर कश्मीर का जो मसला हल कर रहा था, अंदर बात चल रही थी, वो ये बात नहीं चल रही थी कि कश्मीर को वो आजाद करने वाले हैं। अच्छा। वो ये बात कर रहे थे कि जो कश्मीर उनके पास फंसा हुआ है पाकिस्तान के पास, उसको कैसे वापस लेना है। अच्छा, ठीक है, ये बात अंदर चल रही थी कि वो हमारे कश्मीर के ऊपर भी आंख रख के बैठे हैं, और हमारे जो कश्मीरी हैं वो भी मतलब है कि उम्मीद पे बैठे हैं कि हिंदुस्तान हमें बुलाए और हम दौड़ के उनके पास चले जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में पेट्रोल सस्ता है, हिंदुस्तान में गाड़ियां सस्ती है, हिंदुस्तान में हर चीज सस्ती है, हिंदुस्तान में नौकरियां अच्छी है, हिंदुस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है, तो ये भाग के जाएंगे।
कि पाकिस्तान से आजाद कश्मीर या पीओजे के जो है वो उन्होंने ले लेना है। अब बहरहाल डॉक्टर जयशंकर एक बहुत बड़ी जगह पर मौजूद है, यानी कि एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है उनके पास, और अगर वो इतने बड़ा स्टेटमेंट कैमरा के आगे बैठकर दे रहे हैं तो डेफिनेटली पीएम मोदी की अप्रूवल के बाद ही दे रहे होंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है या क्या होगा, इसके बारे में अभी हम कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए कि उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। जितनी पाकिस्तान में है आप देखें तो इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री में आती है, पाकिस्तान टॉप 50 में भी नहीं आता। बात में हुआ है बिल्कुल सही। ये भाईजान कह रहे हैं कि अभी बात पे आगे 14 बिलियन डॉलर्स का बजट देते हैं इंडिया वाले, जो जम्मू एंड कश्मीर है जो उनकी तरफ है, उस कश्मीर को 14 बिलियन डॉलर्स का बजट देते हैं। और हम कितना देते हैं पता? हमें ये पता नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में पूरे इतने पैसे ही नहीं है कि उनको हम खुद को स्टेबल नहीं कर सकते, तो उनको क्या देंगे। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पे खिताब कर रहे थे। आपको पता है भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस वक्त बर्तानिया के अंदर मौजूद है। चीज जो है वो भारत के पलड़े में डाल दी है कि जनाब जो बोले भारत बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी सी बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, जिस तरह उनको कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं, शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें हर कीमत में भारत से डायलॉग करना है। देखिए आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला, भारत आपसे कोई बात नहीं करने वाला। सो वो दुनिया में जाते हैं, वहां पे जाके अपना मौकफ रखते हैं, दुनिया उनका मौकफ मानती है। मुझे ये बात बताएं, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, दुआ आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पाकिस्तान और भारत को टेबल पे ले आएंगे। तो भारतीय, मुझे याद है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो मानते नहीं है इनकी इंटरवेंशन को, और ये कौन होते हैं ये बात करने वाले। एंड देन फिर कश्मीर के ऊपर जब असल प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं यही तो बात कहता हूँ, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इस मसले के ऊपर हल कर सके। भारत ये कहता है थर्ड पार्टी को वो मानता नहीं, बायलैटरली वो मसले को हल नहीं करना चाहता और कहता है कि हम कश्मीर लेंगे। अब देखें पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना होगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है क्या नाम है डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। और अब उन्होंने थोड़ा सा मासा पर, अब वो जिसे कहते हैं ना एक ऑफेंसिव अप्रोच है, जिसको पहले समझना चाहिए। ऑफेंसिव अप्रोच क्या है? There used to be a time जब हम बात किया करते थे जी हमें मकबूजा कश्मीर, जैसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। सो दीज आर नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या कहती है? वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। सो ये नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होते हैं, कौन आप किसको बुलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल लिया। बात को समझें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो मानते नहीं है, बायलैटरली वो डिस्कस नहीं करना चाहते, और यूनिलैटरली वो सारे का सारा स्टेटस बदल रहे हैं। क्यों बोला? बिकॉज उनको पाकिस्तान की कमजोरियों को पता है, उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है।